हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिक्शनरी। अगर इससे पहले हम आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर हमारे प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। तो इसी के साथ आज हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो हम ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे डिक्शनरी में। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर हमें डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों है। जब हमारे पास इससे पहले बहुत से डेटा टाइप मौजूद है, जैसे लिस्ट है, टपल है, सेट है, तो हमको डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको स्टूडेंट के नेम और उनका डेटा स्टोर कर वो उनका रोल नंबर स्टोर करना है मान लीजिए। तो आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट बनाई, वन करके एक लिस्ट बनाई आपने, और उस लिस्ट में आपने क्या किया, उसमें आपने स्टूडेंट का नेम अमन, फैजान, फैजान मान लीजिए, उबैर, और भी आपने कोई नाम, जैसे मान लीजिए ये नाम आपने उस लिस्ट में डाल दिए। अब आपने इनके रोल नंबर स्टोर किए। एक L2 आपने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में क्या किया आपने, जैसे मान लीजिए ये आपका इसका नाम रख देते हैं नेम। ठीक है, जैसे हम नेम स्टोर कर रहे हैं तो थोड़ा वैल्यू भी लगे, नेम थोड़ा सा वैल्यू हमारा बताए तो उस हिसाब से हम तो वो बना लेते हैं नेम रोल नंबर। ठीक है, इसके लिए तो अब मान लेते हैं हमारे अमन का कुछ रोल नंबर होगा, मान लीजिए 12 है। हमारे फैजान का कुछ रोल नंबर होगा, मान लीजिए 26 है। उबैर का कुछ रोल नंबर होगा, मान लीजिए 25 है। और फादर कुछ रोल नंबर होगा ये। अब मान लीजिए आपको इनके रोल नंबर को प्रिंट करना है। आप क्या करेंगे, आप एक प्रिंट फंक्शन चलाएंगे और उसमें आप क्या करेंगे, नेम के पहले इंडेक्स को पास करेंगे और फिर क्या करेंगे, रोल नंबर के पहले इंडेक्स को पास करेंगे, फिर फैजान के पहले इंडेक्स को पास करेंगे और रोल नंबर के दूसरे इंडेक्स को पास करेंगे। इस तरीके से जब आप करेंगे तब आपको जाके उनके रोल नंबर और नाम मिलेंगे। अब मान लीजिए तो 4 ही स्टूडेंट हैं, उन्हीं का नाम और रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आप इंडेक्स से फाइंड कर ले रहे हैं कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे है। ठीक है, आपको फैजान का रोल नंबर प्रिंट करना, तो आपको पता है फैजान फर्स्ट इंडेक्स पे है। आपको जब अरफात का रोल नंबर प्रिंट करना है तो आपको पता है कि अरफात थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, तो आप उनका रोल नंबर प्रिंट कर लो इंडेक्स को मैच करके। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 500, 600, 1000 स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ा डेटा है, आप उसमें कैसे उसके रोल नंबर को फाइंड करोगे, नहीं फाइंड कर पाओगे ना, क्योंकि आप नेम के रोल नंबर को कैसे फाइंड करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा डिक्शनरी का यूज होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप फिर समझते हैं कि आखिर डिक्शनरी क्या होती है, फिर उसके बाद हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे फिर हम देखेंगे। ठीक है, आप इसको भी ध्यान ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या आखिर डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर। किस तरीके से, ये जो है ये जो है हमारा डिक्शनरी के अंदर, ये क्या है हमारा की, और ये 10 क्या है, ये हमारा वैल्यू है। तो डिक्शनरी में ये जो ए लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, इस की को हम क्या कहते हैं की, और ये जो ए कॉलन लगा के और ये जो 10 लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं वैल्यू। ये जो बी लिखा हुआ है ये क्या है हमारा की, और ये जो कॉलन लगा के 20 लिखा हुआ है ये क्या है हमारा वैल्यू। फिर कॉमा लगा के ये जो सी लिखा है ये हमारा क्या है की, और फिर ये कॉलन लगा के जो नंबर लिखा है ये क्या है वैल्यू। इसी चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक, और हम देख लेते हैं तो डिक्शनरी हमारी कैसी होती है, म्यूटेबल। कैसी होती है, म्यूटेबल। डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। हम डिलीट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज को, और हम नई वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो जो डिक्शनरी के अंदर हमारी कीज होती है, जैसे ये ए एक कीज है, ये बी एक की है, ये सी एक की है,
तो ये क्या है, ये यूनिक रहेंगे, डुप्लीकेट कीज हम डिक्शनरी के अंदर नहीं ऐड कर सकते। ताकि हम इसका एग्जाम्पल अभी आगे देखेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। अब हम इम्यूटेबल की देखते हैं। तो की क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। अभी हम की को हम नहीं चेंज कर सकते। मान लीजिए हमने अगर यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ रोल नंबर लिखा, यहाँ वैल्यू लिखा, बाकी हम इसको आगे और अच्छे से देखेंगे। इम्यूटेबल की का मतलब आप समझ लीजिए बस इतना सा कि हम की वैल्यू की को चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए की का नाम हमने ए रख दिया तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो चीज़ क्लियर। फ्लेक्सिबल वैल्यू क्या है, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई से भी डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जब आगे देखेंगे हम वैल्यू की जगह पे बहुत सारे डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। हम लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू की जगह पे टपल का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कई इंटीजर फ्लोट, हम कोई भी डेटा टाइप हम वैल्यू की जगह पे ले सकते हैं। लेकिन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस आप ये ध्यान रखिएगा। और की यूनिक बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब हम देख लेते हैं, अब हम डिक्शनरी को किस तरीके से क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे D1 करके, और उसमें कर्ली ब्रेसेस पास कर देंगे। तो ये कर्ली ब्रेसेस जो हमने D1 में पास किया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी डिक्शनरी। क्या कहेंगे, एम्प्टी डिक्शनरी। अब हम इसका एक बार टाइप चेक कर लेते हैं। हम यहाँ टाइप चेक करते हैं D1 का, और इसको जब हम रन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिक्शनरी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। ये हमारा एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। अब हम देख लेते हैं हम 1D डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट करेंगे। इसको हमने एग्जाम्पल भी लिया था, इसको हम हटा देते हैं। हम एक क्रिएट करके देखते हैं। मान लीजिए हमने D1 एक बनाया, ठीक, D1 एक डिक्शनरी बनाई। अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब हम एक की बनाएंगे। की हम कुछ भी बना सकते हैं, तो हम क्या नेम नाम की बना लेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, कॉलर लगाएंगे। अब हम उसमें वैल्यू पास कर देंगे। वैल्यू आप कुछ भी डेटा टाइप पास कर सकते हैं। ठीक, वैल्यू आप कुछ भी डेटा टाइप पास कर सकते हैं, लेकिन की में आप सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप पास करेंगे। ठीक, आप की में लिस्ट नहीं पास कर सकते। ठीक, आप की में इम्यूटेबल डेटा टाइप पास करें, लेकिन वैल्यू में आप कुछ भी पास कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इसको। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप इसको छोड़ दीजिए, हम आगे अभी इसको देखेंगे। ठीक, हम मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू में हमने पास कर दिया हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारी एक की हो गई। ये क्या हो गया, ये हमारी एक वैल्यू हो गया। तो ये क्या होगा, की वैल्यू पेयर हो गया। ठीक, एक पेयर डिक्शनरी में डाल दिया। अब हम दूसरा पेयर बनाएंगे। अब मान लीजिए रोल नंबर करके हमने एक पेयर बनाया, एक की बनाई। अब उस की में हमने रोल नंबर डाल दिया 23। ये 23 क्या है, हमारा वैल्यू। ठीक, अब हम एक और बना लेते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए स्कूल बनाया, स्कूल नाम की बनाई, और उसमें स्कूल का नाम डाल दिया हमने XYZ। क्या डाल दिया, XYZ। अब जब हम इसको रन करेंगे, ये कुछ एरर दे रहा है, देखिए तुमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। हमें की वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा D1 चल गया। अब जब हम D1 को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। डिक्शनरी में क्या है, सबसे पहले एक की है, नेम है, फिर रोल नंबर एक की है, फिर एक वैल्यू है 23, फिर एक स्कूल की है, फिर एक XYZ वैल्यू। ये चीज़ क्लियर। ठीक है, अब हम एक मिक्स्ड की बना लेते हैं। अभी जैसे हमने बात करी की में क्या होगा, मान लीजिए हमने अभी कहा आपसे कि हमने नेम लिखा, नेम लिखा, मान लीजिए रोहन। ठीक, नेम रोहन हो गया। रोहन का कुछ रोल नंबर होगा, रोल नंबर होगा, रोल नंबर कितना होगा 23। अब रोहन कुछ सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक, सब्जेक्ट पढ़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या गलती कर दी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ इस क्या कहते हैं, इक्वल टू लगाया। इक्वल टू नहीं लगाना, तो क्या लगाना है, कॉलन। तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, नॉर्मल है, कोई इसकी दिक्कत नहीं। हमने यहाँ कॉलन लगाया। अब हमें सब्जेक्ट में हमें सब सब्जेक्ट के नाम स्कोर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू में एक लिस्ट पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं, लिस्ट पास कर देते हैं। तो लिस्ट हमने क्या पास कर दिया,
साइंस पास कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे डबल कोट में, साइंस पास कर दिया। फिर हमने अगला क्या पास कर दिया, मैथ्स पास कर दिया। फिर हमने अगला क्या पास कर दिया, एसएसटी पास कर दिया। मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं, लिस्ट भी की वैल्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं, लिस्ट को भी हम वैल्यू की जगह पे लिख सकते हैं। ठीक, अब आप जब इसको चलाएंगे और जब आप D1 को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप रन करेंगे तो देखिए नेम में तो रोहन मिल रहा है, रोल नंबर 23 मिल रहा है, सब्जेक्ट में आपको एक लिस्ट मिलेगी। ये चीज़ क्लियर। यहाँ पे आप एक टपल भी पास कर सकते हैं, आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं, और आप सेट भी पास कर सकते हैं, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आपके सब पे ये वर्क करेगा। जैसे आप यहाँ पे एक सेट पास कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, एक सेट पास कर लिया, तो ये सेट पे भी वर्क कर रहा है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि हम क्या ऐसा काम की पे भी कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ तो हमने सेट पास कर दिया, अब यहाँ पे हम कुछ पास करके देख लेते हैं। फिर हम एक लिस्ट पास कर लेते हैं 1 2 3, हमने ये पास किया। अब आप देखिएगा आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या अनहैशेबल टाइप लिस्ट, मतलब लिस्ट नहीं पास कर सकते। तो हम यहाँ पे कैसा डेटा टाइप पास करेंगे, इसे इम्यूटेबल। ठीक, तो हम जानते हैं टपल हमारा कैसा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो आप जब इसको रन करेंगे आप देखेंगे कि आपका एरर दूर हो जाएगा और आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू आ गया। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक, हम की की जगह पे सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप पास करेंगे और वैल्यू में हम कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम 2D डिक्शनरी देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम 2D डिक्शनरी का देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट लेते हैं, एक स्टूडेंट के डेटा में हम एक लिस्ट और पास करेंगे उसके मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स को लेकर। ठीक, हम देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। हम एक स्टूडेंट वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर एक लिस्ट पास कर लेंगे, तो सॉरी डिक्शनरी, एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट का नेम, क्या लिखा हमने, स्टूडेंट का नेम और कॉलर लगाया। मान लीजिए स्टूडेंट का नेम है रोहन, एक कॉमा लगाया। अब हमने क्या किया, हमने क्या लिखा, रोल नंबर लिख लेते हैं पहले, रोल रोल नंबर, एक कॉलर लगाया और हमने रोल नंबर लिख दिया 24, कॉमा लगाया। अब हमने क्या लिखा, मार्क्स, क्या लिखा, मार्क्स। अब हमने ये लगाया। अब हमने क्या किया, एक और कर दिया। अब हम हर सब्जेक्ट और उसके मार्क्स को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का नाम और उसके मार्क्स को। तो मान लीजिए उसको साइंस में जाता हूँ मैं बार बार डबल क्लिक लगाना, तो उसको साइंस में क्या मिलेगा, मान लीजिए 56 मार्क्स मिले। ठीक, और उसको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, मैथ्स उसकी बहुत अच्छी थी तो उसको 97 मार्क्स मिले। ठीक, मान लीजिए उसको एसएसटी में कितने मार्क्स मिले, उसको एसएसटी में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो उसको 56 से पास हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपकी डिक्शनरी है। ठीक, इस डिक्शनरी के अंदर हमारी एक और डिक्शनरी है, जिसको क्या कहते हैं हम, 2D डिक्शनरी। ठीक, जब हम इसको चलाएंगे तो ये रन करेगा। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, स्टूडेंट, अब हम इसको जब रन करेंगे तो हमारा ये डेटा प्रिंट हो रहा है। नेम में क्या आया, रोहन, रोल नंबर में आया 24, मार्क्स में क्या आया, हमारी पूरी डिक्शनरी। ठीक, ये चीज़ क्लियर। और पाइथन क्या है, हमको एक फंक्शन भी देता है डिक्शनरी क्रिएट करने। जनरली आप डिक्शनरी इसी तरीके से क्रिएट करेंगे, लेकिन आपके पास एक डिक्शनरी फंक्शन भी है, उसके लिए आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, वो दे देते हैं किस तरीके से आप करेंगे। मान लीजिए आपने एक D1 बनाया, D1 बनाया और आपने डिक्शनरी फंक्शन के अंदर आपने अपनी डिक्शनरी को पास कर दिया। क्या किया, जैसे आपने नेम लिखा, नेम लिखा, राइट, आपने रोल नंबर लिखा 23। ये मुझे लग रहा है ये कुछ एरर है, यहाँ पे हम हो सकता है लिस्ट पास कर सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए इसको,
कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, तो इसको रन करके देखते हैं क्या एरर दे रहा है। अच्छा ये कॉलन नहीं लगाया हमने, कॉमा नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया। ठीक, अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये रन हो रहा है और हम D1 प्रिंट करेंगे तो ये D1 भी प्रिंट हो रहा है। ठीक, ये क्या हो रहा है, डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। तो हम डिक्शनरी फंक्शन से भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको एक लिस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, L1 एक लिस्ट दे रखी है। उसमें क्या है, लिस्ट में आपको टपल दे रखा है। टपल में क्या दे रखा है, आपको की वैल्यू पेयर्स दे रखे हैं। मान लीजिए आपको टपल में क्या दे रखा है, नेम दे रखा है और कॉमा लगा के उस बच्चे का नाम दे रखा है मान लीजिए। ठीक, फिर कॉमा लगाया, फिर एक टपल दे रखी है, उसके अंदर क्या दे रखा है, आपको रोल नंबर दे रखा है और फिर उसमें रोल नंबर उसका दे रखा है। ठीक, फिर कॉमा लगाया, सॉरी यहाँ पे कॉलम नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक, फिर एक टपल दे रखा है और फिर आपको स्कूल नेम, स्कूल, स्कूल का नाम आपको लिखना है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, XYZ, वो स्कूल का नाम। अब ये जो टपल, लिस्ट ऑफ टपल है, इसको आपको डिक्शनरी के अंदर पास करना है। तो आप सिंपल डिक्शनरी फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आपने क्या किया, एक D1 डिक्शनरी बनाई और आपने डिक्शनरी फंक्शन को यूज किया और आपने L1 उसमें पास कर दिया। L1 जब भी जैसे ही आपने उसमें पास किया तो ये D1 क्या होगा, आपका हर टप्पल में से हर टप्पल को उठा लेगा और उसकी पहली वैल्यू को क्या मानेगा की और दूसरी वैल्यू को क्या मानेगा वैल्यू, पहली वैल्यू क्या मानेगा की, दूसरी वैल्यू क्या मानेगा वैल्यू। तो आपके लिए डिक्शनरी, तो डिक्शनरी फंक्शन हमारे लिस्ट ऑफ टपल जो होता है उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का काम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब हमने जो ये बात करी थी इससे पहले कि हम जो है डुप्लीकेट कीज को नहीं यूज कर सकते, तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक D1 बनाया और हमने नेम बनाया रोहन, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा रोहन। ठीक, कॉमा लगाया, फिर हमने एक और नेम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे क्या लिखा, अमन। अब आप एक बार सोच के बताइए कि यहाँ पे एरर आएगा कि एग्जीक्यूट होगा, एक बार सोच लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने इसको चलाया तो क्या आया, हमारा नेम अमन। तो डुप्लीकेट वेरिएबल कीज में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डुप्लीकेट कीज प्रेजेंट होंगी आपके डिक्शनरी के अंदर तो जो लास्ट वाली की होगी आपकी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि डुप्लीकेट की में आपकी वो लास्ट वाली की एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपने जो यहाँ पे ये देखा था कि लिस्ट में जो ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। आप क्या करेंगे, जब डिक्शनरी बनाएंगे तो की में क्या डाल देंगे, अमन, और वैल्यू में क्या डाल, वो की में क्या डाल देंगे, नेम, और वैल्यू में क्या डाल देंगे, अमन। ठीक है, फिर इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आपने एक D1 डिक्शनरी बनाई। ठीक, हमने क्या है, कर्ली ब्रेसेस लगाया और फिर एक और कर्ली ब्रेसेस लगाया। ठीक, कैसे किया हमने, मान लीजिए हमने सबसे पहले किया नेम, पहले एक का लिख लेते हैं और यहाँ कॉलर लगाया और यहाँ पे क्या लिखा, अमन। ये चीज़ क्लियर हो गई, हमने कॉमा किया। अब यहाँ पे क्या लगाया, रोल नंबर। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा, 12। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमने इसको क्या किया, इसको एक डिक्शनरी में डाल दिया, इसमें डाल दिया एक डिक्शनरी में। ठीक, फिर हमने कॉमा लगाया, एक और डिक्शनरी बनाई। अब उस डिक्शनरी में क्या किया, यही हमने नेम और रोल नंबर उठाया और इसमें डाल दिया। क्या किया, इसमें डाल दिया। अब नेम पे क्या आ गया, फैजान, और यहाँ पे क्या आ गया, 26। हम ये दो चला के देखेंगे, बाकी आप जब करिएगा तो आप सारे नेम इस तरीके से डिक्शनरी बना के कॉमा लगा के एग्जीक्यूट करिए। कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, अनहैशेबल टाइप डिक्शनरी, मतलब कि हम म्यूटेबल डेटा टाइप डिक्शनरी के अंदर नहीं यूज कर सकते। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पे टपल का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे टपल का। समझ के बाद या ऐसे ना करके हम ये कर लेते हैं,
हम डिक्शनरी बनाते हैं। यहाँ पे हमने डिक्शनरी बनाई और हमने स्टूडेंट 1 का डेटा डाल दिया। ये क्या है स्टूडेंट 1, ये हमारी एक की है और ये डिक्शनरी क्या है हमारी एक वैल्यू है। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ भी क्या किया स्टूडेंट 2 का डेटा डाल दिया, ठीक, और यहाँ पे कॉलम लगा दिया। तो ये क्या है स्टूडेंट 2 हमारी की है और ये डिक्शनरी क्या है हमारी वैल्यू है, ठीक। अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपका ये रन हो जाएगा और आप जब D1 प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपका देखिए सही आउटपुट है। स्टूडेंट 1 में आपको क्या मिला स्टूडेंट का नेम और उसका रोल नंबर। स्टूडेंट 2 है एक, उसमें आपको क्या मिला उसका नेम और उसका रोल नंबर। इसी तरीके से आप इसको भी स्टोर करिएगा, इसी तरीके से आप इसको भी स्टोर करिएगा। आप अपने पास जब तक कोड लिख कर नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और आप जब कोड लिखेंगे तो उससे तो आपको एरर जरूर आएगा। आप एरर आए आप कोड देखिए फिर कोड लिखिए, फिर एरर आता है कुछ फिर कोड देखिए फिर लिखिए, ठीक है। ऐसे जब आप करेंगे तो आपको देखिए कि बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिक्शनरी का बहुत ही यूज है प्रोग्रामिंग के अंदर। आप आप जब भी एपीआई क्रिएट करने जाएंगे या कुछ भी आगे आप काम करेंगे तो आपकी डिक्शनरी ज़रूर मिलेगी। तो इससे अच्छा है आप जब डिक्शनरी पढ़ ही रहे हैं तो आप अभी इसको अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे डिक्शनरी में से डेटा किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हमने एक प्रिंट फंक्शन चलाया, क्या चलाया प्रिंट फंक्शन, और हमको क्या प्रिंट करना है इस डेटा में से ये नेम के आगे जो आरिफ लिखा है ये प्रिंट करना है। तो हमको जो है इसमें क्या मिलता है इंडेक्सिंग नहीं मिलता है। जैसे हमें लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग मिलता है, टपल के अंदर इंडेक्सिंग मिलता है, लेकिन हमको इसके अंदर क्या इंडेक्सिंग नहीं मिलता है। इसके अंदर हमें क्या मिलती है कीज मिलती है। तो उन कीज से हम डेटा को फाइंड करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने डेटा लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हम कोई भी की पास करते हैं, मान लीजिए हमने नेम पास कर, तो हमको क्या मिलेगा उस नेम पे जो वैल्यू होगी वो हमको मिल जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एज पास कर दिया, क्या पास कर दिया एज। जब हम एज को पास करेंगे और जब हम इसको रन करेंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल ये तरीका। अब मान लीजिए आपको 2D लिस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है 2D लिस्ट दे रखी है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक मार्क्स नाम का डेटा स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा एक और सब्जेक्ट बना लेंगे, मान लीजिए मैथ्स बना लिया और इसका कुछ मार्क्स होगा 23, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। यहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा, ठीक, और यहाँ पे हम बनाएंगे साइंस और यहाँ पे हम साइंस के मार्क्स लिख देंगे 24। 24 ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं 87, ठीक। यहाँ पे देखिए ये हमने कॉमा नहीं लगाया, ये लगा दिया, ये आपका बन गया। अब मान लीजिए आपको इस डिक्शनरी के अंदर इस मैथ के मार्क्स को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप मार्क्स पे आएंगे। अब मार्क्स पे आ गए, अब मार्क्स के अंदर आपको और जाना है तो आप क्या करेंगे एक वैल्यू से पास कर देंगे। अब वहाँ पे क्या करेंगे आप मैथ्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे मैथ। तो अब आप देखेंगे कि जब आप इसको रन करेंगे तो आपको मैथ्स का डेटा मिल जाएगा, मैथ की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। अब मैथ की जगह पे मान लीजिए आपने पास किया साइंस, तो अब क्या करेंगे जब भी जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपको साइंस की वैल्यू एकदम क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गेट मेथड देख लेते हैं कि आखिर गेट मेथड किस तरीके से काम करता है। तो हम यही एग्जांपल लेते हैं, हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं और इसको यहाँ प्रिंट कर देते हैं और इसको हम बता देते हैं। अब गेट मेथड भी आपको इसी तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपको डेटा के अंदर से डॉट गेट आपने मेथड चलाया और इस मेथड में आपको क्या पास करना है एक की पास करनी है। आपने कोई भी की पास कर दी, मान लीजिए नेम पास कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा गेट मेथड से आपको वो डेटा मिल जाएगा, एकदम क्लियर वो चीज़ वो वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए आपने एज पास किया तो आपको एज की वैल्यू मिल जाएगी, आपको क्या हुआ एज की वैल्यू मिल गई। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हम डिक्शनरी में किस तरीके से वैल्यूज़ को ऐड करेंगे।
तो सिंपल है वैल्यूज को ऐड करने का एक डिक्शनरी मान लीजिए ये बनाई आपने, इसको हटाइए, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये डिक्शनरी आपने एग्जाम्पल के लिए देते हैं, ये बनाई डिक्शनरी। ठीक, इसमें हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, हमको मान लीजिए सब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक, हमको क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, डेट और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें पास कर देंगे सब्जेक्ट। तो क्या सर्च करेगा कि ये की इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो इसमें की प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगा, उसमें उस वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर अपडेट वाला भी हम आगे देखेंगे, अभी हम क्रिएट देख रहे हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। डेट अभी यहाँ आएगा तो हम इसको देखेंगे और ठीक है। बाकी आप समझ लीजिए कि अगर उसको यहाँ पे ये की मिल गई, मान लीजिए सब्जेक्ट नाम की यहाँ पे मिल गई, तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू में जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो उसी वैल्यू में डाल देगा। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा मैथ लिख लिया मान लीजिए, फिर क्या करेगा, अभी तो इसको की नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो क्या करेगा, एक की अपने आप बनाएगा और उसमें मैथ डाल देगा। अब आप इसको रन करिए, ये रन हो गया। अब हम डेटा को प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने इसको रन किया हमें देखिए क्या आउटपुट मिल रहा है। ये तो हमारे पास था पहले से, और डिक्शनरी में क्या ऐड हो गया, ये की वैल्यू पेयर ऐड हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब मान लीजिए कि उसको सब्जेक्ट, आप तो आपने सब्जेक्ट डाल रखा है, ठीक, आपने सब्जेक्ट पे डाल दिया। अब आप क्या कह रहे हैं कि अब सब्जेक्ट पे डालना चाह रहे हैं, इसको बढ़ा देते हैं, हम एज में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, एज में बदलाव करते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सोचा कि मैं एक एज की को ऐड करता हूँ, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, एज तो पहले से प्रेजेंट है और हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 26। क्या डाला, 26। अब जैसे ही आप रन करेंगे तो इसको दिखेगा कि यहाँ तो एज प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। क्या करेगा, इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब आप जब डेटा प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिला, नेम वैल्यू तो वही मिला, एज की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। चीज़ क्लियर। क्योंकि हमारी कीज क्या होती है, यूनिक होती है, तो इसलिए उसने क्या किया, इस वाले की पे जाके इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। अगर ये की उसको ना मिलती तो क्या करता, इसकी को क्रिएट करता एंड में और उसकी वैल्यू को ऐड कर देता। ये चीज़ इतनी क्लियर हो रही है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अपडेट को। ठीक है, अपडेट मेथड को देख लेते हैं। हम मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा कीज ऐड करनी है, की वैल्यू पेयर आपको ऐड करनी है, तो हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा डॉट, और हम क्या लिखेंगे, अपडेट, और इसमें सर्कुलर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगा के अब इसमें अपने डेटा को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हमको ऐड करने हैं सब्जेक्ट के नेम ऐड करने सब्जेक्ट के नेम और उनके मार्क्स ऐड करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइंस, और इनका मार्क्स कितना है, मान लीजिए 98। ठीक, और फिर हमने कॉमा लगाया और फिर हमने यहाँ लिखा मैथ्स, इसके मार्क्स कितने हैं, 78। फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने क्या लिखा, SST, हमने क्या लिखा, SST, और उसका मार्क्स कितना है, 57 मान लीजिए। अब हमको ये ऐड करना है इसके अंदर, तो इसके लिए हमने क्या फंक्शन लिखा है, अपडेट मेथड लिखा है। ठीक है, अब जैसे ही इसको चलाएंगे ये कोड रन हो गया। अब हम डाटा को प्रिंट करते हैं। तो जब हम डाटा को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे तो हमारा नेम ये तो था पहले से, साइंस मैथ और SST ऐड हो गए। तो जब भी हमको मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स ऐड करने होंगे तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अब अब हम आगे देख लेते हैं अपडेटिंग एलिमेंट को। ठीक, अभी एक अपडेट का तो हमने आपको बता ही दिया, ये वाला कि ये किस तरीके से अपडेट करते हैं। अगर मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने बुक पास करी तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको अपडेट कर देगा। सेम हम यहाँ पे भी वही काम करके देख लेंगे। इस सिंगल की अगर हमें अपडेट करनी है तो हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर मान लीजिए हमने नेम पास कर दिया, नेम पास कर दिया, अरे यार, नेम पास किया और नेम के अंदर हमने पास कर दिया अमन, तो ये क्या करेगा, आरिफ की जगह पे अमन को डाल देगा। और जब हम डेटा को प्रिंट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा आरिफ की जगह पे अमन जा चुका होगा। ठीक है, अब मल्टीपल की वैल्यू को हमें अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये चलाएंगे,
मान लीजिए ये हमारी डिक्शनरी है, ये हमारी डिक्शनरी है, इसको हटा देते हैं, ये हमारी डिक्शनरी है और हम इसको डेटा में डाल देते हैं, डेटा। ठीक, अब हम डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, डेटा डॉट, डेटा के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हैं, तो डेटा डॉट अपडेट, क्या लिखा हमने, अपडेट, और हमने ये लगाया सर्कुलर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, सेम बिल्कुल वही काम है जैसे हमने अभी इससे पहले किया, सेम वही काम है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस वैल्यूज को उठा लिया, ये तीनों वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है, हमने यहाँ पे पास किया और हमने साइंस के मार्क्स को 57 कर दिया और इसके मार्क्स को 50 कर दिया और ये एसएसटी के मार्क्स को 40 कर दिया। अब जैसे ही और हमने डेटा को क्या किया, प्रिंट किया, जैसे ही हम रन करेंगे तो वो क्या चेक करेगा, साइंस मैथ एसएसटी अगर इसमें होगा तो क्या करेगा, इन सब वैल्यू को अपडेट कर देगा। इसको हम चला के देख लेते, देखिए साइंस की वैल्यू क्या होगी 67 और थी कितनी 98 और मैथ की 78 थी, वो कितनी गई 50, हमने पास कितना किया था 50। तो मल्टीपल वैल्यूज को किस तरीके से अपडेट करेंगे ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लिस्ट, अब हम डिक्शनरी में से किस तरीके से आइटम को रिमूव करेंगे, एलिमेंट को हम वो देखेंगे। तो एक सबसे आसान मेथड होता है पॉप। ठीक, तो मान लीजिए हमने ये डेटा लिया और आगे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डेटा को, कॉपी, ठीक, हमने यहाँ पे पास कर लिया उसके ऊपर, ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी में से हमको मान लीजिए एज को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट पॉप, और पॉप में हम क्या पास कर देंगे, एक पॉप में हम क्या पास कर देंगे, नेम, क्या पास किया हमने, नेम, और जैसे ही आप रन करेंगे तो आपका क्या होगा, नेम तो पॉप होके आपकी इसको वैल्यू दे देगा और डेटा में आप जब चेक करेंगे तो ये क्या होगा, नेम डिलीट हो चुका होगा, देखिए आपका नेम क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, अगले मेथड को देख लेते हैं। अगला मेथड हमारा क्या है, पॉप आइटम। पॉप आइटम तो बहुत ही आसान है, ये क्या करेगा, हमारा डेटा और यहाँ पे हमने क्या लिखा, पॉप आइटम, और सिंपल हमने इसको क्या किया, सर्कुलर ब्रैकेट लगाया और एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या मिला, एसएसटी और 57 मिला, क्या मिला, एसएसटी और 57। पॉप आइटम हम जब भी चलाएंगे तो क्या करेगा, हमको रिटर्न में तो लास्ट वाला आइटम देगा और क्या करेगा, डिक्शनरी में से वो आइटम डिलीट कर देगा। अब जैसे हम डेटा को चलाएंगे तो आप देखिए डिक्शनरी में से ये हमारा एसएसटी डिलीट हो चुका है, ये चीज़ क्लियर। अब हम डेल को देख लेते हैं, तो डेल आपने जैसे लिस्ट और टपल में पढ़ा तो वही सेम काम डिक्शनरी में भी डेल का है। तो डेल और हम डेटा को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो क्या करेगा, हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब जब आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर, एरर क्या मिला, नेम डेटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब डेल से हम क्या कर सकते हैं, एक की वैल्यू पेयर्स को भी डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डिलीट करना है नेम, तो डेटा में आप जाएंगे और वहाँ से आपको क्या डिलीट करना है, नेम, क्या डिलीट करना है, नेम। ठीक, आप जब इसको चला देंगे तो आपका क्या होगा, नेम डिलीट हो जाएगा और आप जब डेटा को प्रिंट करेंगे तो आपका नेम वहाँ से गायब। ठीक है, क्लियर। अब हम क्लियर को देख लेते हैं। क्लियर मेथड आप जान ही रहे हैं, जैसे लिस्ट और टपल का काम कर रहे हैं तो वही सेम काम क्लियर मेथड इसमें भी करेंगे। आपको क्या करना है, डेटा डॉट क्लियर चला देंगे आप फंक्शन को, और जैसे मेथड को जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके अंदर का सारा डेटा क्लियर हो चुका होगा, और जैसे ही आप इस डेटा को प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी। ठीक है, अब हम डिक्शनरी के ऊपर लूप लगा के देख लेते हैं। आपको मान, तो डिक्शनरी में लूप लगा, डिक्शनरी में आइटरेशन किस पे करेंगे, तो होता है डिक्शनरी में आइटम आइटरेशन हमेशा की पे होता है। जैसे हम देख लेते हैं फॉर आई इन, और हम एक एग्जाम्पल के लिए डिक्शनरी ले लेते हैं ये, ठीक है, ये हमने डिक्शनरी ले ली और आई इन डेटा, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, अब हम प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले आई को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, हमारी क्या होगी, सारी कीज प्रिंट हो गई, क्या होगी, सारी कीज प्रिंट हो गई। तो फॉर लूप क्या करता है कि डिक्शनरी के सारी कीज को आइटरेट करता है, एक एक करके सारी की के पास जाता है। ठीक, इसी चीज के लिए अब मान लीजिए उसके डेटा को प्रिंट करना है, हमको की को तो प्रिंट करना ही करना है,
और क्या करना है हमको, हमें उसके डेटा को भी प्रिंट करना है। इक्वल टू लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लगाते हैं डेटा और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और आई। हमें पता है कि जब हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो हम डेटा लिखते हैं और उसमें आई को पास कर देंगे। तो ये की क्या होगी, हमारी इसमें पास हो जाएगी और एक एक वैल्यू को एक्सपेक्ट कर देंगे। हमने जैसे इसको रन किया तो हमारा ये नेम का आर सबसे हमारी की वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम डिक्शनरी के अंदर आइटरेट करते हैं। डिक्शनरी के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर भी काम करता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा, की पे ही काम करेगा। जब हम चेक करेंगे नेम इन डाटा, ये क्या करेगा, डेटा इससे मैच करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए हमने ये स्पेस दे दिया, तो यहाँ पे जब हम इसको चलाएंगे तो ये एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर। तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें इंडेंटेशन का ध्यान रख के चलना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोड स्टार्टिंग से लिख रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। तो और अगर कोई लूप या कोई आपने जैसे डेटा बनाया है तो आप गैपिंग दे के चलें और वो सारे उसकी गैपिंग बराबर होती है, तो एरर आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये हमने सही कर दिया, ये क्या किया हमने, सही कर लिया और इसको रन करेंगे तो चलेगा। तो नेम क्या है, डेटा के अंदर है। नेम की क्या है, डेटा के अंदर है। की पे ही आइटरेट करता, वैल्यू तो करता नहीं, तो ये क्या चेक करेगा कि नेम की जो है डेटा के अंदर है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब हम देख लेते हैं नेम। नेम के अलावा मान लीजिए हमने एज देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एज पे भी काम करेगा। सेम इसी तरीके से एज नॉट इन देख लेते हैं, तो नॉट इन भी काम करेगा। तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो लेंथ सॉर्टेड मिन मैक्स, ये देखें तो ये भी काम करते हैं लेकिन इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेंथ का यूज़ हो जाता है, बाकी मिन मैक्स और शॉर्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने लेंथ, आपने एक डिक्शनरी बनाई और आपने लेंथ फंक्शन बनाया और उसमें एक डिक्शनरी को पास कर दिया। ठीक, तो ये क्या आपको देगा, जितनी कीज होंगी डिक्शनरी के अंदर वो उसको काउंट करके दे देगा। जैसे इस डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज है, 7, 3, 36 और 1, 7, इसमें 7 कीज है। तो आपको कितनी लेंथ क्या करेगा, कीज को रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सॉर्ट के बारे में। तो सॉर्टेड, तो आर टी सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, सॉर्टेड में जब आप डेटा को पास करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके डेटा को सॉर्ट कर देगा। क्या करेगा, आपके डेटा को सॉर्ट कर देगा। तो डेटा में सिर्फ की वैल्यू पे कीज को सॉर्ट सॉर्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जितनी भी कीज उसके अंदर दे रखी है उनको सॉर्ट कर देगा। सिंपल ये काम है इसका। अगला देख लेते हैं हम मिन। तो आप मिन समझ ही गए होंगे। मिन क्या करेगा कि मिनिमम जो सबसे छोटे इंडेक्स वाली, जो हमने आस्काई वैल्यू पढ़ी थी पहले से, कि आस्काई वैल्यू किस तरीके से काम करती है। अगर ये चीज़ किस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा था तो हमारी वीडियो आस्काई वैल्यू वाली थी, लिस्ट में हमने बात की थी आस्काई वैल्यू के बारे में। तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाके देखेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि एज किस तरीके से प्रेजेंट होगा। एज, ए की आस्काई वैल्यू सबसे कम है, इस वजह से एज आ गया। ठीक, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट भी काम करेगा। नेक्स्ट में हमने फंक्शन और ये डेटा पास कर दिया, तो अब जो मैक्सिमम होगा वो हम ले लेंगे। ठीक, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, अगर ये जानना है आपको तो हमारी पुरानी वीडियो को आप देखिए, आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं आइटम। अब जैसे मान लीजिए हमने ये पास किया और हम इसमें जो भी आइटम है सबको प्रिंट करना चाहते हैं एक साथ, तो हम क्या करेंगे, तो ये करिए, तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट आइटम, हम ये चला देंगे। क्या चला देंगे, डेटा डॉट आइटम। तो हमको ये कुछ इसमें आइटम नहीं होगा, आइटम्स होगा। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमारी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक, एक लिस्ट और टपल के फॉर्मेट में हमारी पूरी डिक्शनरी क्या हो गई, प्रिंट हो गई। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टाइप पास में जाके इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार इसको चला के देखते हैं। हाँ, आपका देखिए लिस्ट में कन्वर्ट, ठीक है।
इसको हटा दीजिए। ठीक है, डिक्शनरी आइटम्स हैं जो लिस्ट के फॉर्मेट में आपको रिटर्न करके देगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसमें कीज को। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं हमको सिर्फ कीज रिटर्न करके दो, हमें क्या दो, एक लिस्ट दो जिसमें सिर्फ कीज प्रेजेंट हो। तो हम क्या करेंगे, कीज डालेंगे और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो एक लिस्ट मिल जाएगी हमको जिसमें सिर्फ कीज होगी। ठीक है, कीज देख लिया। अब हम देख लेते हैं वैल्यू। मान लीजिए हमको वैल्यू देखना है, तो इसमें वैल्यूज आइटम्स होगा, वैल्यूज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमको सिर्फ वैल्यूज चाहिए, हमको कीज नहीं चाहिए, तो हम जब इसको रन करेंगे तो सिर्फ हमको वैल्यूज मिल जाएगी, एक लिस्ट मिल जाएगी उसमें सिर्फ वैल्यू। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, अब हम अपना लास्ट टॉपिक अपने लेक्चर का देख लेते हैं जो है डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। ठीक, तो जिस तरीके से हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, टपल कॉम्प्रीहेंशन और सेट कॉम्प्रीहेंशन देखा था, उसी तरीके से हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन भी काम करेगा। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन और उसका वो सब, आप एक बार उसको देख लीजिए, तब आप यहाँ पे आइए, तब आपको ये डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें टू लिखा हो और उसके आगे एक डिक्शनरी बन गया है और पूरी उसमें टू की टेबल लिखी है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। फिर 3 लिखा हो और फिर कॉलन लगा हो, फिर डिक्शनरी में 3 की टेबल लिखी है, 3, 6, 9। ठीक है, 3, 6, 9 और 12 इस तरीके से आपको 3 की, 4 की, 5 की टेबल इस तरीके से मिलता है। तो इसको करने के लिए आप फॉर लूप या लूप से भी आप इसको कर सकते हैं, और एक बहुत आसान सा है डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। ठीक, इससे भी हम आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आई प्रिंट करना है। ठीक, आई प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर आई इन रेंज, और हमको टेबल कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, 2 से लेके 5 तक की चाहिए। अभी तो हम 2 से लेकर 5 तक की देखेंगे। तो मान लीजिए 2 से लेकर 5 तक की टेबल चाहिए, और आपको क्या करना है, कॉलन लगाना है और आई इंटू जे, और आपको क्या करना है, इसको एक डिक्शनरी में पास करना है। इसमें पास कर देना है एक डिक्शनरी, और फिर जे को क्या करना है, आप पास जे इन रेंज, आपको कौन सा चलाना है, 1 से लेके 11 तक। क्लियर हो रही है आपको चीज? और आई देंगे। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। सबसे पहले क्या होगा, ये फॉर के पास जाएगा और आई की एक वैल्यू इस रेंज में से उठा लेगा। मान लीजिए 2 उठा लिया, आई की वैल्यू क्या होगी, 2। और अब यहाँ पे जाएगा और वो क्या करेगा, जे को 1 से लेके पूरा 10 तक आइटरेट करेगा, क्योंकि लास्ट वाली इंक्लूड होती नहीं है वैल्यू, तो वो 10 तक आइटरेट करेगा और जे वैल्यू डालता जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। आपको क्या मिलेगी, एक डिक्शनरी मिल जाएगी। हम एक बार रन करके देखते हैं वो कैसा आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या मिली, टू की टेबल, 2 लिखा है, कॉलम में एक डिक्शनरी मिली आपको। तो ये 2 क्या है, की है, और ये डिक्शनरी क्या है, वैल्यू है। 3 क्या है, ये की है, और ये क्या है, वैल्यू है। आपको इस तरीके से मिलेगी। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं इसके अंदर डिक्शनरी को यूज। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमारा ये चीज़ क्लियर है। और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के और जो है असाइनमेंट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उनको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। अगर वहाँ असाइनमेंट में या इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उसके लिए अलग से तो उस टॉपिक को फिर जो है अलग वीडियो में बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।